कंटेंट जो है वो मार्केट में आना चाहिए और वो हमारे लोगों की सोच को तब्दील कर देगा। हमारे यहाँ एजुकेशनल कंटेंट जो है ना उसकी कंजम्पशन नहीं है। कंजम्पशन जब नहीं है और इतना हैवी सेटअप आप चला रहे हैं तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपको डिस्टर्ब करता है बैक ऑफ द माइंड के, यार इतना एक्सपेंस भी लग रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन इसकी एक्सेप्टेंस नहीं है। मैं समझता हूँ जितना कंपटीशन ज़्यादा होगा ना उतने ही ज़्यादा लोग इसको सुनेंगे। अब इस वक्त जितने कंटेंट क्रिएटर है, एक दो को छोड़ के बड़ों को बाकी सारे अपनी जेब से लगा रहे हैं। 1 घंटे के फॉर्मेट में जब मेरी ऐड चलेगी इन कंपैरिजन टू 5 या 10 मिनट की एक क्लिप के ऊपर, तो वो खुद इस तरफ इंक्लाइन होंगे। आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि बिक़दरि हुस्निही व जमालिही व नूरिही व कमालिही। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हसन रज़ा आज एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, अब तक की अप्रिसिएशन और अब तक की कोऑपरेशन का बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आपका फ़ीडबैक हमें मिलता रहता है और उसी फीडबैक पे हम अपने प्रोग्राम्स जो हैं वो रखते हैं। दोस्तों, आपका फीडबैक आया था कि ई कॉमर्स, जी हाँ, ई कॉमर्स के ऊपर एक एपिसोड रखी जाए और बताया जाए कि ये ई कॉमर्स क्या है, किस तरह से हम ई कॉमर्स के इस्तेमाल से पैसे कमा सकते हैं और घर बैठ के, यानी हमें ऑफिस भी ना जाना पड़े, ऐसी स्किल्स हम सीख सकें ई कॉमर्स की कि उससे हम घर बैठ के भी पैसे कमा सकें। दोस्तों, इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने के लिए पहले मैंने सोचा कि हम किसको इनवाइट करें। मेरे जहन में 2-3 नाम आए, बड़े बड़े नाम आए। उनमें से ही एक बड़े नाम को हमने इस टॉपिक के लिए चुना। दोस्तों, इनका नाम है मुनीर अहमद। मुनीर अहमद इज़ करंटली वर्किंग एज ए फाउंडर एंड CEO ई कॉमर्स प्लानर्स। आइए मिलते हैं मुनीर अहमद से और जानते हैं कि वो क्या सोचते हैं और उनका एक्सपर्ट ओपिनियन क्या है ई कॉमर्स के बारे में। थैंक यू वेरी मच मुनीर फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। बहुत शुक्रिया जी इनवाइट करने के लिए। एंड आई एम सुपर एक्साइटेड कि आज आप हमारे साथ हैं। लाइकवाइज सर। पॉडकास्ट भी करते हैं, पहले आप इस सीट पे बैठे होते थे, आज आप उस सीट पे हैं तो आई मीन हार्ट बीट थोड़ी सी तेज तो हो रही होगी। सर हार्ट बीट तो जाहिर है होनी भी चाहिए, अगर मैं कहूँ कि नहीं तो ये झूठ होगा। सही। अच्छा मुनीर, माशाल्लाह बड़ी कंट्रीब्यूशन है आपकी, पॉडकास्ट पे हम आपकी देख रहे हैं, वंडरफुल अमेजिंग कंटेंट। प्रोडक्शन की बात करें बड़ा ज़बरदस्त, उसके ऊपर भी हम ज़रूर बात करेंगे, लेकिन वुड लाइक टू नो अबाउट योर कंपनी ई कॉमर्स प्लानर। किस तरह से सोचा, क्या आपके जहन में था कि आपने ये कंपनी बनानी है, वैल्यू ऐड करनी है, और माशाल्लाह इंटरनेशनल क्लाइंट्स भी हैं आपके पास, नेशनल क्लाइंट्स भी हैं, तो व्हाट इज़ द मंत्र ऑफ योर सक्सेस? तो ये लंबी कहानी है। इट स्टार्टेड बैक इन 2006 जब लोगों को ई कॉमर्स के बारे में पता भी नहीं होता था। उस वक्त आई स्टिल रिमेंबर द फर्स्ट ट्रांजेक्शन आई डिड ऑन इंटरनेट। वो थी एक लैपटॉप था, मैं लेके आया, मुझे पसंद नहीं आया तो मैं दुकानदार के पास वापस किया, ये बेचना है, तो ही सेट के 25% काटूंगा, ब्रांड न्यू डब्बा पैक लैपटॉप के ऊपर। तो उन दिनों एक पेज हुआ करता था hafizcenter.pk के नाम से, ठीक है, बहुत कम लोगों को पता है उसका। तो मुझे किसी ने कहा यार इस पे देख लो, मैंने उस पर लगा दिया। नेक्स्ट डे जो है वो मुझे 5000 के प्रॉफिट पे बिक गया। तो वहाँ से ये जर्नी स्टार्ट हुई। उसके बाद फिर मैं दुबई चला गया, वहाँ पे भी फिर इसी तरह मैं इलेक्ट्रॉनिक में ज़्यादा काम करता रहा। तो आहिस्ता आहिस्ता अपनी फुल टाइम जॉब के साथ 2016 तक ये जर्नी मैंने स्टार्ट रखी। 2016 में मुझे रियलाइज़ हुआ, मैं 14-15 से ट्राई कर रहा था कि अब मैं जॉब छोड़ूंगा क्योंकि एक लेवल पे पहुंच चुका था, अब मुझे आना है अपने बिज़नेस में। तो अब बिज़नेस क्या करें, मल्टीपल ऑप्शन थी, फैमिली बिजनेसेस भी थे, तो वो कुछ मेरी कंफर्ट जोन के अंदर नहीं आते थे। तो क्योंकि एक अरसा आपका हो जाए जब IT के अंदर या किसी भी डोमेन में, तो मुश्किल होता है कहीं और जाना। तो वहाँ से फिर मैंने दोबारा ई कॉमर्स के अंदर फुल टाइम अपना इसको ब्रेड एंड बटर बनाया। पाकिस्तान वापस आया 2016 में, तो मैंने दराज पे प्रोडक्ट बेचनी शुरू की। देखते ही देखते तकरीबन 1200 के करीब मेरे पास इसके यूज़ हो गए, और 6 से 7 मैंने डिफरेंट प्लेटफॉर्म के ऊपर स्टोर्स बनाए अपने, और साथ में मैं रियल एस्टेट का बिज़नेस अपने फादर के साथ भी करने लग गया। तो 2017 के एंड पे और 18 के शुरू में वही जो मैं बाहर दुबई में करता था, Amazon.ai, जो पहले Souq.ai हुआ करता था, तो उसकी यहाँ पे बात होने लगी। एक्सट्रीम कॉमर्स के फाउंडर सनी अली जो हैं, तो उनको मैंने सुना, फिर अनेबलर वालों को भी सुना, तो मैं दोनों को विज़िट भी किया। पहले दिन एक ही दिन में दोनों को विज़िट किया, देन इवेंचुअली आई डिसाइडेड टू गो विद एक्सट्रीम कॉमर्स। तो वहाँ से फिर ये जर्नी शुरू होगी अमेज़ॉन के ऊपर, क्योंकि एक चीज़ मैं पहले ही कर रहा था इंटरनेशनल मार्केट में, डॉलर्स का पता था पहले ही। तो जब वो लोकल को मैंने देखा तो मैंने कहा यार नहीं, दोबारा वापस उसी मार्केट पे जाता है। तो ये लोकल में चलाता रहा साथ साथ, लेकिन मेरा मेजर फोकस जो है दोबारा इंटरनेशनल पे चला गया। तो वहाँ से ज़ाहिर है 6 महीने की एक लर्निंग मैंने ली, क्योंकि पहले जो मैं कर रहा था ई कॉमर्स दैट वाज कम्प्लीटली झटका स्टाइल।
फिर मैंने उसको थोड़ा सा लर्न किया प्रॉपरली कि इसके क्या मैकेनिज़्म है, किस तरह से ये चलती है। तो वहाँ से फिर मैंने प्रॉपरली इस बिज़नेस को आगे लेके चला। 1.5-2 साल जो है मैं एज ए फ्रीलांसर सर्विसेज देता रहा। उसके बाद एक टाइम ऐसा आया कि मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह क्लाइंट भी अच्छे हो गए, नॉलेज भी आ गया, ग्रिप भी होगी इस डोमेन पे। तो फिर मैंने अपनी ये एजेंसी ई कॉमर्स प्लानर्स जो है इसकी बुनियाद रखी। तो इसमें जो मेरे पार्टनर हैं साथ हमजा शफीक, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे एक अच्छा पार्टनर मिला जो कि ख़ुद भी टेक्निकली साउंड है। तो मैं पिछले ज़ाहिर है जब सॉफ्टवेयर हाउस में था तो हम लोग डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज बेचते थे। तो वो जो मेरा पार्टनर है ही इज़ अ डिजिटल मार्केटर बाय प्रोफेशन। तो हम दोनों का एक सिंक बन गया। तो आहिस्ता आहिस्ता फिर हमने अपनी सर्विसेज देनी शुरू कर दी। तो साथ ही मैं जो है तकरीबन 3-4 साल एक्सट्रीम कॉमर्स के प्लेटफॉर्म के ऊपर फ्री लोगों को एजुकेट करता रहा। हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स को हमने जो है 3-4 लोगों ने मिल के एक कम्युनिटी गिव बैक के तौर पे सर्विसेज दी थी फ्री में। बिल्कुल सही। अच्छा, आप ज़रा थोड़ा सा हम ये भी बताइए कि माशाल्लाह आप बड़ा अच्छा काम कर भी रही हैं। सनी अली को आप अपना मेंटोर मानते हैं जी, बड़ी कंट्रीब्यूशन भी है उनकी। क्या 4-5 चीज़ें उनसे सीखी और आपने कहा यार मैं अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट करूँगा? सबसे जो देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ एज ए सेट के 2006 से मैं कर रहा था, पापी तो था इस काम का, लेकिन वो सारा झटका स्टाइल था, देसी स्टाइल में। बड़े ब्लंटली ये बात मल्टीपल जगहों पे बोल चुका हूँ कि उससे पहले ये है कि हर चीज़ अपने हिसाब से कर रहे थे। लेकिन जब सनी भाई से मुलाकात हुई तो थोड़ा सा चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करना सीखा कि यार एक शख्स मल्टीपल चीज़ें कैसे कर सकता है। और कहीं ना कहीं फिर मेरे दिमाग में ये चीज़ भी थी कि यार यहाँ पे जो जितनी अनसर्टेनिटी है हमारे मुल्क में, एक इनकम स्ट्रीम के साथ यू कैन नॉट सर्वाइव। मैंने 2008 और 2015 दोनों रिसेशन दुबई में देखे। वहाँ पे जिन कंपनीज़ के पास मल्टीपल बिजनेसेस थे वो सर्वाइव कर गई, जिनके पास सिंगल डोमेन का बिजनेस था वो सब कोलैप्स कर गई। तो वो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में वो बात थी कि यार जो भी करना है मल्टीपल डोमेन्स में रह के करना है। अब मुझे ये भी था कि यार करना जो है अपने कंफर्ट जोन से भी बाहर नहीं जाना। तो मैंने सेम डोमेन में रहते हुए अपने मल्टीपल विंग्स खड़े किए। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमारे बच्चे हमें सुन रहे हैं उनके लिए भी, कि एक बिज़नेस में आप रहेंगे ना तो जितना भी अच्छा है, एक टाइम आएगा शायद आपकी अपनी गलतियों की वजह से या मार्केट की करेक्शन की वजह से आपको उसमें डिक्लाइन नज़र आएगा। तो हमेशा कम से कम 2 इनकम स्ट्रीम रखें। तो ये जो 2 की पॉइंट थे ना, एक तो अपने बिजनेस को ऑटोमेट करना, स्ट्रीमलाइन करना, और दूसरा मल्टीपल इनकम स्ट्रीम। ये मैंने जनाब सनी साहब से सीखा और इसने मेरी बड़ी हेल्प की। अब जिस तरह ई कॉमर्स का बबल थोड़ा सा ब्रस्ट हुआ, जो आर्टिफिशियली बूम था ड्यू टू कोविड, वो अभी ब्रस्ट हुआ। मेजॉरिटी ऑफ द एजेंसीज आर स्ट्रगलिंग एट द मोमेंट, बट अल्हम्दुलिल्लाह हम अभी भी अच्छा काम कर रहे हैं। सही। अब ज़रा थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं जो आपकी पॉडकास्ट माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त गेस्ट आप बुलाते हैं, बड़ी ज़बरदस्त क्वेश्चंस और टॉपिक कंटेंट बड़ा ज़बरदस्त है, प्रोडक्शन बड़ी ज़बरदस्त है, अमेजिंग। कभी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस हुआ हो जब आपने कोई गेस्ट बुलाया हो, मेरे साथ भी बड़ा होता है, और वो इंट्रोवर्ट हो और आप सोचते हो कि यार अब मैं कैसे इस सिचुएशन को हैंडल करूँगा, तो ऐसा कभी हुआ तो उसको कैसे हैंडल किया? 2-3 दफ़ा बल्कि इससे ज़्यादा दफ़ा ही हुआ होगा। अब देखें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बड़े बड़े फ़नकार जो है ना इस कैमरा और इस लाइट के इन्वायरमेंट में जो है ना वो तंग आ जाते हैं। आपका तो चलें ये ओपन रूम है ना हमारे पास, आपने देखा स्टूडियो जो है बड़ा छोटा सा रूम है और फुली जो है उसके अंदर एक माहौल बना हुआ है, बहुत अच्छा, वेल मैनेज। हाँ, उस माहौल के अंदर बड़े बड़े मैंने वहाँ पे कोलैप्स होते हुए देखे हैं। अब उसका जो पहले 1-2 इंसान अपनी गलतियों से सीखता है। 1-2 गेस्ट को मैंने जो है ना देखा शुरू में वो घबरा गए वहाँ पे। फिर उसका तरीकाकार मैंने क्या किया कि पहले मैं रूम में अपने नीचे बैठा के 5-10 मिनट की अच्छी गपशप करता हूँ उनके साथ, ताकि बंदे के और मेरे बीच में सिंक बन जाए। क्योंकि बहुत सारे गेस्ट ऐसे हैं जिनको लाइफ में आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। तो जब आपकी सिंक बनती है ना, फिर यही सिंक में ऊपर जाके रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने से पहले 5 मिनट वहाँ लगाता हूँ, तो बंदा थोड़ा सा कूल डाउन हो जाता है। जैसे ही वो कूल डाउन होता है उसके बाद फिर अल्हम्दुलिल्लाह कभी प्रॉब्लम नहीं आती। और मोस्ट ऑफ द टाइम हसन भाई मेरी जो 99.9% मेरी पॉडकास्ट सिंगल गो में जाती है। हम कोई एडिटिंग नहीं करते, कोई कटवट नहीं करते, स्ट्रेट जाती है। हाँ, कहीं पे कोई गेस्ट ऐसा हो जाए कि अनकम्फर्टेबल हो गया है या कोई ऐसी बात मुँह से निकल गई है तो हम रोक लेते हैं, ठीक है। क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो आपका गेस्ट है ना सर, वो आपकी रिस्पेक्ट है। तो आपने उसकी रिस्पेक्ट, उसकी डिग्निटी का ख्याल रखना है, उसको कंफर्ट करना है। उसके मुंह से अगर कोई बात निकल गई है या कुछ भी ऐसा जेस्चर हो गया है जो अगेंस्ट द एथिक्स है, तो हम उसको करेक्ट करते हैं और गेस्ट को काम डाउन करके दोबारा स्टार्ट कर देते हैं। 1-2 दफ़ा ऐसा भी हुआ कि गेस्ट जो बोलना चाह रहे थे नहीं बोल पाए, ठीक है, कोई बात नहीं, रोक दी पॉडकास्ट रोक के फिर उनको बोला गया टेक योर टाइम, बता भी दिया उनको कि कोई मसला नहीं है, इजी होके आप इसमें कर ले, तो हो जाता है ऐसा। सम टाइम ये भी होता है कि गेस्ट जो है बहुत सारी चीज़ें अपने माइंड में रखते हैं, लेकिन जब ऊपर आते हैं तो भूल जाते हैं,
तो ये चीज़ें साथ साथ चलती रहती सही। हैं। अच्छा मुनीर, मैं आपकी पॉडकास्ट भी देख रहा हूँ, जिस तरह मैंने पहले बताया कि बहुत ही ज़बरदस्त कंटेंट है। आप क्या समझते हैं कि किस तरह का कंटेंट जो है वो मार्केट में आना चाहिए और वो हमारे लोगों की सोच को तब्दील कर देगा? हसन भाई, बड़े दुखी दिल से ये बात बोलनी पड़ती है। बहुत सारे मेरी तरह के और भी कंटेंट क्रिएटर जो है इस चीज़ को लेके परेशान भी हैं और स्ट्रगल भी कर रहे हैं। हमारे यहाँ एजुकेशनल कंटेंट जो है ना, उसकी कंजम्पशन नहीं है। कंजम्पशन जब नहीं है और इतना हैवी सेटअप आप चला रहे हैं तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपको डिस्टर्ब करता है बैक ऑफ द माइंड के, यार इतना एक्सपेंस भी लग रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन इसकी एक्सेप्टेंस नहीं है। लेकिन इसकी एक्सेप्टेंस होगी कैसे? देखें, मेरे जैसे बहुत सारे लोग और इस डोमेन में आएंगे। लोग समझते हैं कंपटीशन आने से जो है ना आपकी वर्थ गिरती है। मैं समझता हूँ जितना कंपटीशन ज़्यादा होगा ना, उतने ही ज़्यादा लोग इसको सुनेंगे। आई स्टिल रिमेंबर 11 months ago when I did my research on internet, approximately 11 to 10 people were there as per the internet research। आज 200 से ज़्यादा पॉडकास्टर आपको मिलेंगे, ठीक है। उससे हुआ क्या, जहाँ हम 11-12 लोगों की बात सुनी जाती थी, आज 200 लोगों की बात सुनी जाती है। तो उससे हुआ क्या, लोगों को आहिस्ता आहिस्ता पता चलना शुरू हो गया, अच्छा यार ये भी एक फॉर्मेट है। इवन गेस्ट बड़ा कंफर्टेबल हो गया है इस फॉर्मेट पे। उसकी रीज़न क्या है, जिस तरह आपका फॉर्मेट है ये शॉर्ट फॉर्मेट है, 10-15-20 मिनट। हमारा फॉर्मेट सर बिंदास, आप 10 मिनट से लेके 1.5 घंटा 2 घंटे आराम से बात करें, तो गेस्ट बड़ा कंफर्टेबल हो गया इसमें आने में। अब अगला जो इसका जो मैं समझता हूँ स्टेप है ना, वो है सर इसकी सर्वाइवल का। अब इस वक्त जितने कंटेंट क्रिएटर हैं, 1-2 को छोड़ के बड़ों को बाकी सारे अपनी जेब से लगा रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, स्पॉन्सरशिप मिलना शुरू हो जाएंगी, लोगों को इसकी अवेयरनेस आना शुरू हो जाएगी। कंपनीज़ को पता चलेगा कि यार 1 घंटे के फॉर्मेट में जब मेरी ऐड चलेगी इन कंपैरिजन टू 5 या 10 मिनट की एक क्लिप के ऊपर, तो वो खुद इस तरफ इंक्लाइन होंगे। तो ये बड़ी एक चेंजेस इसमें मैं समझ रहा हूँ कि आएंगी आने वाले टाइम में, और इसका बड़ा फ़ायदा होने वाला है। सही। अभी आपने जिस तरह ये बताया कि पेड कंटेंट की तरफ लोग जो हैं वो जाते हैं, अक्सर ये देखा गया है कि जो व्यूज़ आते हैं किसी भी क्लिप के ऊपर या किसी भी पॉडकास्ट के ऊपर, लोग बड़ा शोर मचाते हैं, वो हमारा कंटेंट बड़ा ज़बरदस्त था, वाह जी वाह, ऑसम, और ये वो। कैसे पता चलेगा कि ये पेड कैंपेन लगी हुई है? नहीं पता चलता आम यूज़र को। सर देखें, बड़ी सिंपल सी बात है, अगर कोई फकी बिक रही है ना, कुमंजन बिक रहा है, तो समझ लीजिए कि कोई पेड कंटेंट है, ठीक है। और इसमें कोई बुरी बात नहीं है सर। देखें, आपके टीवीसी चलता है, आपके बिलबोर्ड चलता है, आपके न्यूज़पेपर में चलती हैं ऐड, आपकी वैसे डिजिटल मार्केटिंग की ऐड चलती है, अगर इसमें चले तो उसमें बुराई वाली कोई बात नहीं है। हाँ, मुझे बुरी जो इसमें चीज़ लगेगी वो ये होगी कि कंटेंट आप पेड चला रहे हैं लेकिन वो कंटेंट वैल्यूएबल नहीं है। दैट इज़ अ रॉन्ग पाथ। लेकिन अगर सही जेन्युइन कंटेंट है, किसी की प्रोडक्ट है, जेन्युइनली अच्छी प्रोडक्ट है, ठीक है, और उस प्रोडक्ट की अगर आप प्लेसमेंट करवाते हैं अपनी पॉडकास्ट के अंदर या अपने किसी भी कंटेंट के अंदर, तो देयर इज़ नो हार्म इन इट। दुनिया करती है, ये भी एक फॉर्मेट है, करना चाहिए, कोई मसला नहीं। मसला उस वक्त आता है सर जब आप गलत चीज़ को प्रमोट करके उसको सही दिखाने की कोशिश करेंगे ना, जो कि मीडिया पे, मेन स्ट्रीम मीडिया पे होता भी है, वहाँ पे काम खराब होगा। बिल्कुल सही। Thank you, Munir, for your time, for your support and love. No problem, sir. I mean, it's an amazing session, even though it was a very short session, but I think that you have contributed a lot. Particularly ये जो भी पेड वाली आपने बात बताई, और ये सच और हकीकत बताया हमारे फॉलोअर्स को कि ऐसा नज़र आ रहा होता है कि वो वायरल हो रहा होता है, लेकिन उसके पीछे पेड कैंपेन्स लगी होती हैं। लाजमी नहीं सब में, असल में ये भी लाजमी नहीं है कि हर कैंपेन पेड हो। अब सम टाइम क्या होता है, एक बस इसमें लास्ट बात करके हम इसको सम अप करते हैं, इस चीज़ का कोई पैरामीटर नहीं है। हमारे बहुत सारी ऐसा कंटेंट था जिसको हमें श्योरिटी थी कि यार ये क्लिक करेगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं किया। बहुत सारा ऐसा कंटेंट आपका वायरल हो जाता है जिसमें आप खुद देखते हैं यार ये किस वजह से वायरल हुआ है, आपको कोई उसमें रीजनिंग नहीं नज़र आती। तो ये सर लक भी है इसमें और लोगों की एक्सेप्टेंस भी है। सम टाइम कोई ऐसी चीज़ को भी एक्सेप्ट कर लिया जाता है जो कि नहीं चलने वाली होती। ग्रेट, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया। आप लोगों का ही बहुत शुक्रिया आज के एपिसोड देखने का। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के एपिसोड आपको पसंद आई होगी। मुनीर अहमद हमारे साथ थे, उन्होंने हमें ये बताया कि ई-कॉमर्स जो है वो किस तरह इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। फिर उन्होंने हमें ये भी बताया कि अक्सर औक़ात ये देखा गया है कि जो आपका कंटेंट है वो वायरल हो जाता है, ज़रूरी नहीं है कि उसमें पेड कंटेंट लगा हो, ये भी ज़रूरी नहीं है कि पेड कंटेंट ना लगा हो। आई मीन इट डिपेंड्स, समटाइम लक मैटर्स। समटाइम आप ऐसे कंटेंट का सोच रहे होते हैं जिसके आपके जहन में होता है यार ये वायरल होगा, लेकिन वो नहीं होता। और समटाइम हम सोच रहे होते हैं यार ये क्या वायरल हो गया। तो आई मीन इट डिपेंड्स, कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। दोस्तों, अपना फीडबैक हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि हम भी इम्प्रूव कर सकें। दुआओं में याद रखेगा। इंशाल्लाह करीब एक नई टॉपिक, नए गेस्ट के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होऊंगा। टेक केयर, बाय बाय।